आप सभी जने आज यहाँ इस बारिश के मौसम में भी उपस्थित हैं। कायर व्यक्ति शस्त्र मिलने पर भी लड़ नहीं सकता। कायर व्यक्ति शस्त्र मिलने पर भी लड़ नहीं सकता। पंगु मनुष्य कभी पहाड़ की चोटी तक पहुंच नहीं सकता। पंगु मनुष्य कभी पहाड़ की चोटी तक पहुंच नहीं सकता। चलते हुए की ही हमेशा मंजिल मिला करती है बंधुओं। चलते हुए को ही हमेशा मंजिल मिला करती है बंधुओं। बैठा हुआ व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। बैठा हुआ व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। चाहे कितना भी पानी मेला हो, लेकिन यदि उसमें फिटकरी आदि कतक आदि फल डाल दिया जाए तो वह पानी का मेल नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारी आत्मा के भीतर ज्ञानावरणी आदि अष्टकर्मों का मेल है तो वह भी हमारे आत्मचिंतन रूपी फिटकरी, आत्मचिंतन रूपी कतक रूपी फल से हमारे अंदर के समस्त विकार भाव, समस्त राग द्वेष भाव एकदम नीचे बैठ जाते हैं। जिस प्रकार से पानी में मेल होता है तो पानी से मेल एक रस होकर रहते हैं। जिस प्रकार से दूध और पानी का संश्लेष संबंध होता है तो दूध और पानी एक में होकर रहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा अनादिकाल से कर्मों की बंध से सहित है। वह आत्मा कर्मों के साथ संश्लेष संबंध युक्त है। संबंध तीन प्रकार के होते हैं बंधुओं: संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और समवाय संबंध। दूध पानी की तरह संबंध होना संश्लेष संबंध कहलाता है। तो हम इस आत्मा को संश्लेष संबंध से युक्त हमारी कर्म वर्गणाओं को भी हम पुरुषार्थ करके अलग कर सकते हैं। जिस प्रकार से पत्थर में से सुवर्ण को अलग किया जा सकता है, जिस प्रकार से शरीर से वस्त्र को अलग किया जा सकता है, जिस प्रकार से लोहे से अग्नि को अलग किया जा सकता है, जिस प्रकार से गन्ने से रस को अलग किया जा सकता है, जिस प्रकार से कीचड़ से जल को अलग किया जा सकता है, जिस प्रकार से मयूर पंख से तांबा को अलग किया जा सकता है, जिस प्रकार से तिल में से तेल पृथक किया जा सकता है, जिस प्रकार से दूध में से घी को अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार से हमारी पौद्गलिक शरीर से हमारी आत्मा को भी अलग किया जा सकता है। हमारी आत्मा टंकोट की गायक स्वभाव वाली है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन्फिनिटी पावर से युक्त है। यदि हम पुरुषार्थ करें तो हमारी आत्मा को हम अलग भी कर सकते हैं। बंधुओं, जिस प्रकार से घास के ढेर में एक छोटी सी माचिस की तिल्ली की चिंगारी भी पूरे घास के ढेर को जला सकती है, जिस प्रकार एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे वन को जला सकती है, उसी प्रकार से आत्मा का ध्यान करके हम अपने पाप कर्मों के श्रमों की राशि को भी जला सकते हैं। उसी प्रकार से हम ध्यान करके हम अपने समस्त पापों के श्रमों को भी जला सकते हैं। जिस प्रकार से गरुड़ के आने पर चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए सर्प अपना रास्ता बदल देते हैं, उसी प्रकार से संतों की वाणी सुनकर अपनी आत्मा में चिपके हुए कर्म भी हम अलग कर सकते हैं। क्योंकि मोर से यदि कोई डरता है तो सर्प मोर से इतना डरता है कि जैसे ही मोर की आवाज़ सुनता है, चंदन के वृक्ष से वो इतना गाढ़ लिपटा हुआ रहता है कि उसको पृथक करना भी चाहे तो अपन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक मोर की आवाज़ सुनता है तो तुरंत सर्प ऐसे चंदन के वृक्ष से अलग होकर भागने लगता है जैसे कि वह उसका काल यमराज ही सामने प्रकट हो गया। उसी प्रकार से हमारी आत्मा से कर्म ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे चिपके हुए हैं, वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही संतों की वाणी हमारे कानों में पड़ती है तो सारे कर्म तड़ 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 करके अलग हो जाते हैं। ये जीव परमार्थ से दुखी नहीं है,
ये जीव अपने व्यवहार से मोह पास की वजह से दुखी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के 7वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि मोहिन सर्वोत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत पुमान पदार्थानम यथा मदन को द्रवे, कि मोह से ये आत्मा राग द्वेष से संबंध चिपकी हुई है। अगर अपन पुरुषार्थ करें, कौन ऐसा योद्धा है जो मोह रूपी शत्रु को पराजित कर सके? कौन ऐसा शूरवीर है जो मोह को अपने मल्ल युद्ध में पराजित कर सके? लेकिन जो इस मोह की माया को जानकर, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं एशियंस गेम चल रहे हैं और भारत 15 गोल्ड जीत चुका है और स्वर्ण पदक जीत चुका है। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत कबड्डी में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया, वरना तो अभी तक के इतिहास में भारत कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतता आ रहा था, क्योंकि भारत के देश के लोग दूसरों की टांग खींचने में माहिर रहते हैं और कबड्डी में भी टांग खींचने की कला सिखाई जाती है। लेकिन इस साल भारत पहली बार कबड्डी खेल के इतिहास में, एशियन गेम के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता, लेकिन उन्होंने दूसरे गेम में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 15 स्वर्ण पदक जीत चुका है अभी तक भारत देश। तो जिस प्रकार से कबड्डी खेल में दूसरे को पछाड़ा जाता है और दूसरों की टांग खींची जाती है, लेकिन यदि मोह रूपी शत्रु को हराना है तो हमको भी उसको पछाड़ना पड़ेगा। मोह को जीतना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। मोह की माया को जानकर, मोह की प्रकृति को जानकर, मोह के प्रदेश को जानकर, मोह के स्वरूप को जानकर यदि हम मोह रूपी शत्रु पर प्रहार करें तो एक दिन मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते। बंधुओं, हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक नेता होता है, चुनाव में जीतना पड़ता है, जब तक चुनाव में नहीं जीत जाता है तब तक उसको चैन नहीं आता है। न तो उसको भूख लगती है, न को प्यास लगती है, न उसको अपने शरीर को संवारने की टाइम मिलता है। वह दिन रात एक ही रहता है कि मुझे किसी तरह चुनाव जीतना है। यहाँ तक कि वो अपना हुलिया भी बिगाड़ लेता है और वही सोच में पड़ जाता है कि किसी भी तरह से मेरे लक्ष्य में मुझे सिद्ध होना है। उसी प्रकार से बंधुओं, जब इतनी लगन चुनाव जीतने में रहती है, अगर इतनी ही लगन यदि हम मोह रूपी शत्रु को हराने में लगे तो हम एक दिन भगवान भी बन जाए। अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बैठे हुए व्यक्ति कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी आपके सामने यहाँ पर अभी आपने अभी सम्मान किया, इन्होंने अपनी नगरी में चतुर्मास कराने के लिए कितने पापड़ बेले, आधी रात को 2-2 बजे उठकर, नींद भी नहीं ली होगी, कितनी रातें उन्होंने अपनी नींद में गंवाई। और क्योंकि 400, 500, 600 किलोमीटर दूर तक एक बार नहीं 2500 बार आए, तब जाके उनको उस एरिया में के लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर हर महीने पंचकल्याण, हर महीने विधि प्रतिष्ठा, इतने प्रोग्रामों के होते हुए उस एरिया को छोड़ना संभव नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि हमारे इस एरिया में लाना है, हमको इस नावा शहर में लाना है, अपने गांव में लाना है। तो उन्होंने दिन रात एक करके बार बार पुरुषार्थ किया और बड़ी मुश्किल से उस एरिया से अलग किया। क्योंकि हमको बोला, महाराज जी आप प्रोग्राम पे प्रोग्राम लेते रहोगे तो कभी उस एरिया से छूट नहीं सकते। तब जाके आगे के प्रोग्राम पर स्टॉप लगा। 3-4 साल से कह रहे थे, तब तो प्रोग्राम लेना बंद किया और वो बंद हुआ तो फिर उस एरिया से फिर वीआर हुआ। तो जिस प्रकार से पहले आगे के प्रोग्राम को अपन ने कैंसिल किया और फिर एक अपन ने एक समय बांध कर उसको जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से वो लेके आए, उसी प्रकार से यदि हमको भी चाहिए कि आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा का चिंतन करने के लिए हमको भी अपने भावी विकल्पों का त्याग करके अपने भीतर जो पुराने विकल्प है उनके प्रति अपन को तिलांजलि देनी पड़ेगी। एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जिस प्रकार से बहती हुई नाव में यदि छेद हो जाए और उसमें पानी भर जाए तो कुशल नाविक क्या करता है, पहले तो उस छेद को बंद करेगा या डायरेक्ट पानी खाली करना शुरू करेगा।
पहले वो छेद करना बंद करेगा। जब तक छेद बंद नहीं होगा उसके बाद पानी खाली करना शुरू करेगा। यही करना है। या आप डायरेक्ट पानी खाली करोगे तो इधर से तो पानी आ रहा है, उधर से आप डाले जा रहे हो, तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से हमको भी अपने कर्म रूपी पानी को रोकने के लिए आत्मा में जो आश्रव रूपी छेद है उसको संवर रूपी ढक्कन से रोकना पड़ेगा। तब जाके हम अपने अपने भीतर बैठे हुए कर्म की निर्जना कर सकते हैं, वरना ऐसे नहीं हो सकता। आप मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चौ और सर्वस लूटे सुध नहीं। सतगुरु दिए जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कुछ बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। पहले तो अपन को ब्रेक करना पड़ेगा दरवाजा। जिस प्रकार से एक राजा पर पड़ोसी राज्य की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया और उसके अंदर कोई तैयारी नहीं है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? मुख्य पहले परकोटे होते थे, शायद आपके यहाँ भी परकोटे होंगे। पहले परकोटे बनाए जाते थे नगर के चारों तरफ। सबसे पहले काम वो करेगा, नगर का मुख्य गेट बंद करेगा, मुख्य दरवाज़ा बंद करेगा। उसके बंद करने के बाद फिर वो अंदर तैयारी शुरू करेगा। जब तक गेट बंद नहीं होगा तब तक वो अंदर की तैयारी नहीं कर सकता। अंदर वो सेना को एकत्रित करेगा, सभी को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करेगा और फिर उस पड़ोसी राज्य की सेना का सामना करने के लिए तैयार होगा। उसी प्रकार से हमारे ऊपर कर्म रूपी शत्रुओं का वार बारंबार हो रहा है और उस कर्म रूपी शत्रु के वार को रोकने के लिए सबसे पहले हमको अपने जो कर्म के आने के द्वारा आश्रय उसको ब्रेक लगना पड़ेगा। फिर अपने भीतर बैठे कर्म को हम पहले अपनी भक्ति से तपस्या से संवर करें और फिर अपने कर्म की निर्जरा के लिए पुरुषार्थ करें, भूमिका बनाएं। इसलिए बंधुओं, पूर्णा पुरुषार्थ के तो कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से अंधे के आगे नृत्य करना व्यर्थ है, बेरे के आगे गीत गाना व्यर्थ है, जिसकी निकट में मृत्यु है उसके लिए रोग का उपचार करना व्यर्थ है, अज्ञानी जीवों को उपदेश देना व्यर्थ है, बंजर भूमि में बीज बोना व्यर्थ है, बिन प्यासे को पानी दिखाना व्यर्थ है और स्वार्थी मनुष्यों के साथ मित्रता करना व्यर्थ है, अभव्य को भव्यता का उपदेश देना व्यर्थ है और काले कंबल पर चढ़ाए जाने वाला काला रंग व्यर्थ है, और श्रद्धालु को दिया गया मंत्र व्यर्थ है, नास्तिक व्यक्ति को दिया गया उपदेश व्यर्थ है। उसी प्रकार से जिसको आत्मा पे श्रद्धा नहीं है उसको आध्यात्मिक उपदेश देना व्यर्थ है। क्योंकि जिस प्रकार भिगी हुई चिकनी मिट्टी का पिंड दीवार पे डालते ही भीत या दीवार के साथ चिपक जाती है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से चिकनेपन से रहित यदि हमारी आत्मा रहेगी तो वह आत्मा कर्मों से आविष्ट नहीं होगी। हमको हमारे भीतर का शरीर पर यदि तेल लगाओगे, शरीर पर यदि तेल लगाओगे तो शरीर पर तेल लगाने के बाद वह शरीर धूल को चिपका लेगा। आप देखते हैं किराने की दुकान में गुड़ रहता है, तो जो सड़क पर गुड़ रहता है तो वह सड़क की धूल को भी क्या करता है, सोख लेता है और गुड़ भारी हो जाता है, क्योंकि गुड़ में क्या चिपक जाती है। तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी राग द्वेष रूपी चिकनाहट रहेगी, राग द्वेष रूपी तेल का सम्मिश्रण रहेगा, तो हमारी आत्मा भी किससे चिपक जाएगी, कर्मों से चिपक जाएगी। तो अपने भीतर अहम की चिकनाहट, अपने भीतर कषाय की चिकनाहट, अपने भीतर राग द्वेष की चिकनाहट को यदि हम दूर कर देंगे तो हमारी आत्मा कर्म रूपी परमाणुओं से भी नहीं बंधेगी।
गलती कहाँ होती है, जिस प्रकार से एक बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, एक हांडी रख देता है और उस हांडी का मुंह तो छोटा होता है और अंदर चने रख देता है। बंदर लालच के वशात उस चने को खाने के लिए उस हांडी में हाथ डालता है और हाथ डालकर उस मुट्ठी को बांधता है और फिर उस हांडी से अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ नहीं निकलता है, पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी हांडी, मेरे हाथ को इस हांडी ने पकड़ लिया है। क्या उसके हाथ को हांडी ने पकड़ा है? किसने पकड़ा? उसने खुद ने चने को पकड़ा है, तो उसका हाथ हांडी से बंध गया है। उसी प्रकार से कर्मों ने हमारी आत्मा को नहीं जकड़ा है बंधुओं। हमने ही राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ और मोह के परिणामों को किया है। हमने ही अपने कषाय रूपी भावों से मोह को पकड़ा है, मोह को जकड़ा है। अगर वो बंदर उस मुट्ठी को छोड़ दे तो उसका हाथ उस हांडी से निकल जाएगा। उस चने का लोभ छोड़ दे तो वह उस हांडी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे भीतर का क्रोध मान माया लोभ रूपी जो हमने अटैचमेंट कर रखा है, उस अटैचमेंट को छोड़ दे तो हम भी कर्म रूपी बंधन से विमुक्त हो जाएंगे। बंधुओं, सिंह को वश में करने के लिए, सर्प को वश में करने के लिए, हाथियों को वश में करने के लिए, टाइगर जो आपके यहाँ नेशनल पार्क है उस सेंचुरी पार्क में टाइगर को वश में करने के लिए और शत्रु को वश में करने के लिए तो ये जीव बहुत कोशिश करता है, लेकिन के भीतर जो कषाय है, अपने मन है, उसको वश में करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता। अगर हम उस निरंत मुनियों का सानिध्य प्राप्त करेंगे और रोज संत रूपी समागम प्राप्त करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बारिश की अनवरत गिरती हुई बूंदों के बीच में भी आप इतनी दूर से चलकर यहाँ पर प्रवचन को सुनने के लिए आए। मुझे एक महानुभाव कह रहे थे, महाराज जी आज तो बारिश गिर रही है बहुत, और इस बारिश में लगातार बारिश हो रही, पूरी रात पानी गिर रहा, अभी भी गिर रहा, आज प्रवचन में कोई नहीं आएगा। मैंने कहा भाई हमको तो आप अगर बोलोगे तो आ जाएंगे उपदेश देने, नहीं तो नहीं। लेकिन मुझे अंतरंग में विश्वास था कि यहाँ की पब्लिक को एक बार अध्यात्म का नशा चढ़ गया है, जिसको एक बार धर्म रूपी उपदेश का शौक चढ़ गया है, वो नियम से चाहे कितनी भी बारिश हो वो अपने घर से निकल कर जरूर आए।